हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने विषय विद्या हब पर। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा टेंस। क्या चल रहा था? टेंस। और आपकी सीरीज चल रही थी हाई स्कूल ग्रामर कोर्स 35 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 35 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यही इसमें सिखाया जाएगा। इसमें जो भी हमने पॉइंट लिखे हैं वो सब आपके हाई स्कूल ग्रामर से जुड़े हुए हैं और उसमें आपको 35 मार्क्स का पूरा सिलेबस बताया जाएगा कि आप किस तरह से 35 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हो। तो इस समय आपका चल रहा है टेंस, और जिसमें हमने आपका प्रेजेंट के जो 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों को हमने आपको पढ़ा दिया है। इनके रूल भी बता चुके हैं आपको और इनके एग्जाम्पल भी हम आपको बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जब आपके ये 4 हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज देंगे, यानी कि हम कुछ इसके मिक्स वाक्य देंगे और जिनको हम बताएंगे कि किस तरह से बनाते हैं इनकी अंग्रेजी। क्योंकि इसका कारण ये है कि यदि हम आपको 1 बाय 1 कराते तो आप उनको बहुत ही आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके 4 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई मीन प्रेजेंट के चारों कंप्लीट हो चुके हैं, तो चारों के मिक्स वाक्य आएंगे जिससे कि आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा, यानी कि आप कुछ गहनता से सीखेंगे और आप वाक्य को बनाना भी सीखेंगे। क्योंकि हाई स्कूल स्तर पर जो स्टोरी आती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत ही ईजी होती है। आई मीन जैसे कि वाक्य, जैसे कि मैंने ये वाक्य लिखे हैं, इतने बड़े ही सेंटेंस होते हैं, थोड़ा इसमें शब्दों का बदलाव हो सकता है। तो इस तरह से आप उस स्टोरी को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? वो वाक्य नुमा ही बनाओगे। वो हम आपको सिखाएंगे कि स्टोरी किस तरह से बनाते हैं। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। जो हम पढ़ाते जा रहे हैं सिर्फ आप उसे याद करते जाइए और एग्ज़ाम में आप 1 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं कह सकते हमसे कि सर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आउट आया था। बिल्कुल भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। सिर्फ आप याद करते रहिए। जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और इसमें चला था आपका हाई स्कूल ग्रामर कोर्स। यानी कि हाई स्कूल में जो भी ग्रामर आती है, जितनी भी ग्रामर आती है, वो हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। एक भी नंबर का इधर उधर नहीं होगा आपका, यानी कि जो कि आपके 35 मार्क्स हैं वो आपके हम पूरे के पूरे समझाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका एक भी नंबर किधर भी मिस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमने सबसे पहले आपको जो पढ़ाया था वो सेंटेंस पढ़ाया था। सेंटेंस के बाद फिर हमने टेंस को लिया और टेंस में हमने प्रेजेंट के 4 टेंस आपको कंप्लीट करा चुके हैं और अब इसके जो मिक्स वाक्य हैं उनको हम बताएंगे कि किस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो देखिए, पहला ही वाक्य देखते हैं। इसमें पहला वाक्य है रवि पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस वाक्य को पहचानेंगे। पहचानने के लिए इतना तो पता ही है कि ये प्रेजेंट का है, और वो कैसे कह सकते हो कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है आ रहा है। क्या आ रहा है? तो है से प्रेजेंट होता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो ता से होता है इंडेफिनिट। तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वह टेंस होता है जिसमें वर्ब में एस लगाते हैं और यदि नेगेटिव हो तो डू डज का प्रयोग करते हैं। यही करते हैं ना, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हमें वाक्य को तोड़ना होता है। तो रवि नहीं लिखता है पत्र। तो जैसा हमने बोला, पहले क्या बोला? रवि, तो रवि लिख देंगे हम। फिर बोला नहीं, तो रवि कितने हैं? 1, तो क्या लगा देंगे? डज नॉट। तो रवि डज नॉट। फिर क्या है? लिखना, और लिखने की होती है राइट। तो रवि डज नॉट राइट। रवि नहीं लिखता है, क्या नहीं लिखता है? पत्र, ए लेटर, फुल स्टॉप। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। पहले क्या? रवि नहीं लिखता है पत्र। बहुत ही आसानी से हम आपको तोड़ना बता चुके हैं, कैसे सेंटेंस को तोड़ते हैं और फिर कैसे इंग्लिश बनाते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, वह अपने मित्रों से प्रेम नहीं करता है। तो ये भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, करता है, ताहती यारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे।
तो वह नहीं करता है प्रेम अपने मित्रों से। ठीक है, वह नहीं करता है प्रेम अपने मित्रों से। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेम करने की एक ही लगा सकते हैं, प्रेम करना एक ही लगा सकते हैं, तो भी आपका सही है। तो बनाते हैं, देखो इसको भी, वह की क्या होती है, ही डज नॉट लव। देखो हमने प्रेम करने पूरा लगा दी, ही डज नॉट लव किससे, हिज फ्रेंड्स। तो ही डज नॉट लव हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों से प्रेम नहीं करता है। आगे देखिए, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये भी नेगेटिव है आपका, तायत ही आ रहा है। हम अब कभी और क्या आ गया, नहीं। तो देखो कभी और नहीं शब्द आ जाए तो हमने बताया था कि इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का। तो इसमें क्या लगेगा, नेवर लगेगा। और नेवर का जो प्रयोग करते हैं तो उसे हम साधारण की तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे साधारण वाक्य बनाते हैं। जैसे कि तीसरा वाक्य है क्या है, वह हम, तो हम के लिए क्या होगा, वी नेवर टेल ए लाई। तो वी नेवर टेल ए लाई, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। आगे देखिए 4 पर है, क्या लड़कियां नदी में नहीं तैर रही हैं। यानी क्या लड़कियां नदी में नहीं तैर रही हैं। तो कैसा हुआ, ये क्या शब्द शुरू में आया तो इंट्रोगेटिव हो गया। और टेंस पहचानते हैं, है से प्रेजेंट होता है, रहा रही से कंटिन्यूअस होता है। तो टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इजारम का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आइंदी लगाते हैं। 2 बातें याद रखनी है। फिर वाक्य तोड़ेंगे, क्या लड़कियां नहीं तैर रही हैं नदी में। तो चौथा वाक्य है आपका, तो लड़कियां ज़्यादा हैं तो क्या लगा देंगे, आर द गर्ल्स नॉट स्विमिंग, आर द गर्ल्स नॉट स्विमिंग, नहीं तैर रही हैं किसमें, नदी में, इन द रिवर। और क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही मस्ट होता है। आगे देखिए 5वां है, यह लड़की मुझे गाली क्यों देती है। मतलब कि यह लड़की मुझे गाली क्यों देती है। तो देखो क्यों शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये आपका सेकंड इंट्रोगेटिव है, जिसमें कह सकते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। तो बीच में क्या आ रहा है, क्यों शब्द आ रहा है, तो क्यों के लिए क्या लगा देंगे, वाई। ठीक, यह लड़की, वाई। अब लड़की ज़्यादा है एक, तो एक है तो क्या लगा देंगे, देती है, वाई डज दिस गर्ल क्या देती है, गाली। गाली की होती है एब्यूज, किसे देती है, मुझे, एब्यूज मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बड़ी आसानी से बना सकते हो। आगे देखिए 6वां वाक्य है आपका, तुम्हारे पिताजी आज कहाँ जा रहे हैं। कंटिन्यूअस हो गया, कहाँ के लिए लगाते हैं, वेयर। पिताजी कितने हैं, एक, तो क्या लगा देंगे, इज। तो वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर गोइंग टुडे। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। आगे देखिए 7वां सेंटेंस है, घोड़ा घास नहीं खा चुका है। घोड़ा घास नहीं खा चुका है, पहचान के देखते हैं, है आ रहा है, प्रेजेंट हो गया, चुका से होता है परफेक्ट, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पहचान लिया, बहुत आसानी से पहचान लिया।
तोड़ लेते हैं। घोड़ा नहीं खा चुका है घास, तोड़ भी लिया तो बना देते हैं। देखिए 7 नंबर सेंटेंस है, घोड़ा की होती है द हॉर्स, घोड़ा नहीं। अब देखो ये कौन सा है, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं, तो नेगेटिव में हैज नॉट हैव नॉट आ जाएगा। तो हैज नॉट खाने की होती है ईटिन द ग्रास, फुल स्टॉप। आगे देखिए 8वां वाक्य, सीमा 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही है। तो देखो रहा रही आ रहा है, ऐसे प्रेजेंट रहा से कंटिन्यूअस, और इसमें एक चीज और आ रही है आपको 2 घंटे। क्या दिखाई दे रहा है, 2 घंटे। तो 2 घंटे का मतलब क्या होता है, समय आ गया, और समय आ गया तो चौथा वाला टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वही कंडीशन पहले तोड़ेंगे। सीमा याद कर रही है अपना पाठ 2 घंटे से, तो सीमा हैज़ बीन, चौथे वाले में हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं, एच भी आपको पता होनी चाहिए ठीक प्रकार से। सीमा हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन, अपना पाठ याद कर रही है कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे अनिश्चित समय है तो क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा अनिश्चित होता है। हमने एक सारणी के माध्यम से बताया था, निश्चित एक तरफ लिखे थे और अनिश्चित दूसरी तरफ लिखे थे। आपने पढ़ ली होंगे, देख ली होंगे। ठीक है, आगे देखिए 9वां सेंटेंस है, किसान सुबह से खेत जोत रहा है। ये भी उसी का है, समय आ रहा है। द फार्मर हैज बीन प्लोइंग द फील्ड, कब से जोत रहा है, सुबह से। निश्चित समय सिंस लगा लेंगे। ठीक, आगे देखिए 10वां वाक्य, बच्चे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये भी उसी का वाक्य है, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ गई आपको, क्या बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, यानी कि नेगेटिव हो गया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10वां सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या लगेगा, हैव नॉट बीन, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। द क्रिकेट, कब से खेल रहे हैं, 4 बजे से। निश्चित समय है आपका, सिंस लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए 11वां वाक्य क्या कह रहा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, कंटिन्यूअस हो गया, रहा रही आ रही है। और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, कौन शब्द आ रहा है। और हम आपको बता चुके हैं कि कौन शब्द वाला वाक्य क्या होता है, कि ये हु वाले वाक्य होते हैं, और जिसमें हु को ही हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। तो बनाएंगे इसको, हु इज, सॉरी पढ़ाना है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, आगे देखिए 12वां वाक्य है, हम 2010 से अलीगढ़ में रह रहे हैं। समय आ गया और रहा रही आ गई, तो वो चौथा वाला हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। वी बहुवचन है, इसलिए क्या लगेगा आपका, हैव। तो वी हैव बीन लिविंग, हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इन अलीगढ़। कब से रह रहे हैं, 2010 से। निश्चित समय है तो क्या लगा देंगे, सिंस 2010। ठीक है,
बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपको जो हमने पहले रूल्स लिखाए थे, यदि आपको सारे रूल्स याद होंगे तो किसी भी वाक्य को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए, अगला वाक्य है आपका 13वां। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें गणित पढ़ा चुका है? तो देखो क्या शुरू में आ गया, ठीक है। जब क्या शुरू में आ गया तो एच भी शुरू में आ जाएगी। तो हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई एक है ना, हैज योर ब्रदर टॉट। देखो इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि चुका चुकी वाले वाक्यों में थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हैज योर ब्रदर टॉट यू मैथमेटिक्स। तो हैज योर ब्रदर टॉट यू मैथमेटिक्स, पढ़ा चुका है, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे है तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तो ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि कौन शब्द आ रहा है, ताहे तियारे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो कौन वाले वाक्यों में क्या होता है, कौन को ही सब्जेक्ट मानते हैं। तो हु टीचर्स यू हिंदी, क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट वाक्य और रह गया है, इसे भी देख लीजिए ताकि जो भी वाक्य हैं वो कंप्लीट हो जाएं। देखो हमने सारे वाक्यों के मिलके लिए थे, हम आपको पहले बता चुके थे कि यदि हमारे 4 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे प्रेजेंट के तो फिर हम मिक्स एक्सरसाइज देंगे। इसी टाइप से जब पास्ट के चारों पूरे हो जाएंगे तो फिर पास्ट की एक्सरसाइज देंगे, फिर फ्यूचर के पूरे हो जाएंगे तो फ्यूचर की देंगे। इसी तरह से आप पूरी तरह सबको बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना। और फिर जो आपका सिलेबस चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जो मार्क्स हमें आपको दिलवाने हैं वो तो दिलवाने हैं। तो मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से देखो जितने भी वाक्य थे हम लोग 1 बाय 1 आपको समझाए और विद पहचान के समझाए हैं, यानी कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि कौन सा वाक्य है, कौन सा किस तरह से बनाना है। तो देखो यदि आपको हमारी पुरानी बातें याद होंगी तो आप किसी वाक्य को पहचान सकते हो। जैसा हमने बताया है आपको कि आपको शुरू में देखना है क्या आ रहा है, आ रहा है, प्रेजेंट हो गया, रहा आ रहा है, कंटिन्यूस हो गया, मिला के प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हो और उसको पहचान सकते हो। यदि आपको एचवी याद होंगे, रूल याद होंगी तो किसी को भी बना सकते हो, ठीक है। और हम आपको ये चीज़ें पहले बताते हैं उसके बाद बनवाते हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ोगे और स्वयं बना के देखोगे ताकि आपको समझ इस तरह से आ सके। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।